थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी इस महफ़िल का। और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भट्टी साहब ने की और बड़ी रेलेवेंट और बड़ी करंट टॉपिक्स पर हमने ये सारी आपकी गुफ्तगू सुनी। सवाल मेरा जो कई सवाल जहन में आते रहे हैं, एक जो आया है वो आपने यूरोप के हवाले से कहा कि यूरोप इज़ नाउ ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपनी डिफेंस में, वो दुगनी कर देगा अपनी स्पेंडिंग। प्रॉब्लम ये है कि यूरोप की एक इरेलेवेंस जो अब बन रही है अमेरिका की नज़रों में, वो उसकी एजिंग पॉपुलेशन के हवाले से है। सो वो डिफेंस में तो इन्वेस्ट कर सकता है मशीनों में, मगर क्या वो लोग मौजूद हैं, द पीपल टू फाइट टू यूज़ दोज वेपन्स, कि वो इफ़ेक्टिव हो सके। और मेरा ख्याल है जो अमेरिका को उलझाया हुआ है यूरोप ने यूक्रेन में, शायद ट्रम्प चाहता था कि यूक्रेन से वो निकल जाए और रूस के साथ वो कोई फ़ैसला कर ले, बट अमेरिकन्स फॉर देयर यूरोपियंस अपनी सिक्योरिटी के हवाले से उनको यहाँ से हिलने नहीं दे रहे हैं, वो उनको यहीं घेर के रखना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में आपके कैसे व्यूज़ होंगे? इसमें सर ये है कि जो यूरोप का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनका ये ख्याल है, जो यूरोपीय यूनियन की क़यादत है उसका ये ख्याल है कि अगर हम बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद उसके नतीजे में हमारी जो इकॉनमी है वो रिवाइव कर जाए या उसके कुछ हिस्से रिवाइव कर जाएँ। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने हथियार बनाने हैं और फिर उनको इस्तेमाल करना है या जंगें लड़नी है, वो ये चाहते हैं, उनको अभी और कोई सोर्स नज़र नहीं आता कि जहाँ वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और उसके नतीजे में उनकी इकॉनमीज़ उस क्राइसिस से निकल आएँ जिसमें वो गुज़श्ता 15-20 साल से फंसे हुए हैं, और उससे निकलने के लिए जितना हाथ पाँव मारते हैं उतना ही उसके अंदर धंसते चले जा रहे हैं। अब उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये था कि जो उनकी ट्रेडिशनल एक थी अलाइनमेंट अमेरिका के साथ, उसको बरकरार रखते और एक दूसरे की मदद करके इस सूरत से निकलने की कोशिश करते। अमेरिका का कोई ऐसा मूड नज़र नहीं आता। अब रह जाता है चाइना। चाइना के हवाले से जो ट्रेडिशनल यूरोपियन रूलिंग क्लास है वो बहुत उसके जो नज़रियात या ख्यालात अच्छे नहीं हैं। वो समझते हैं कि चीन के उभार के नतीजे में हमारी जो सिविलाइजेशन है कई हज़ार साल पुरानी, वो ख़तरे में है। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, इंसानी अज़मत, इंसानी वक़ार, ये जो चीज़ें हैं ये गायब हो जाएंगी चाइना अगर इसी तरह मुसलसल उभरता रहा, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि चीनी जो हैं ये वहशी हैं और ये जमहूरियत की किसी शक्ल या उससे वाकिफ़ नहीं है। और क्योंकि हमारे यहाँ जो जमहूरियत का तस्वर है उसको महदूद कर दिया गया है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के साथ। जमहूरियत की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, और हर सोसाइटी के अंदर जमहूरियत उस सोसाइटी की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसके नतीजे में इवॉल्व करती है, वो आसमान से तो नहीं गिरती। या तो हमारे जैसे मुल्क हों जहाँ बरतानिया ने आके, बरतानवी साम्राज्य ने जमहूरियत को हमारे सरों पे लादा हो, तो वहाँ की सिचुएशन तो ज़ाहिर है इसी तरह की रहेगी जैसी है। लेकिन जिन्होंने खुद मर्ज किया है वो उससे निकले हैं, उन्होंने अपने आप को डीकोलोनलाइज किया है और फिर एक नेशनल जो लिबरेशन और उसके नतीजे में एक नेशनल डेवलपमेंट का रास्ता इख्तियार किया है। तो उन मुल्कों का सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल से यूरोप के लिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यूरोप जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं बना रहा। दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, के इसको हम कहते हैं मिलिट्री केंशनिज्म, कि वो चाहते हैं कि इस तरीके के साथ किसी तरह से इकॉनमी के कुछ हिस्सों को रिवाइव कर लिया जाए और उसके नतीजे में जो हमारे ऊपर एक अजाब नाज़िल हुआ है 2008-9 के बाद से, तो हम इस अजाब से निजात हासिल कर लें। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट हैं, लीडिंग यूरोपियन इकोनॉमिस्ट हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं इसकी। वो ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट इन द रियल इकोनॉमी, आप AI में इन्वेस्ट करें, आप जदीद टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वेस्ट करें, लोगों में इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप हथियारों के जो कारखाने हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो मेरे ख्याल से ये शायद कामयाब ना हो और इनको अपना ये रास्ता जो है वो तब्दील करना पड़े। लेकिन यूरोप के लिए जो वायबल रास्ता है वो चीन के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने में है। वो जब तक नहीं बढ़ाएंगे वो इसी कैफियत से मेरा ख्याल है गुजरते रहेंगे।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं जमहूरी पब्लिकेशन और गोविंदी साहब को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इस तरह की डिस्कशन जो है वो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सुनने को नहीं मिलती। और मैं खालिद भट्टी साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने इस टॉपिक की डायमेंशंस को बहुत रियलिस्टिकली बयान किया। और मेरा हम्बल सा क्वेश्चन ये होगा कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये न्यूक्लियर दौर है, तो इसमें हम मुसलसल जो वॉर्स की बात कर रहे हैं, इसमें वॉर लड़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पावर ऑफ डिटरेंस, कि आप कितना ज़्यादा डिटरेंस रखते हैं उन वॉर्स को अवॉइड करना। बिकॉज ये न्यूक्लियर जंगें होंगी, इसमें अगर चाइना और अमेरिका लड़ते हैं तो ये शायद दुनिया का अख्ताम होगा। सो विच मीन्स कि डिटरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है वॉर फाइटिंग एबिलिटी से। अच्छा, जो मेजर पार्ट्स के फैक्टर्स हैं डिटरेंस के वो डिफरेंट होते हैं। अब इनसे जो एलाइज बनना है, जो बाकी सारे जो लोग रह जाते हैं बिछड़े हुए ममालिक, उनकी डिटरेंस की क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? ये दो बड़ी वाज़ेह चीज़ें मैंने पहले कहा कि प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, और प्रॉब्लम यह है कि प्रॉक्सी किससे होगी। प्रॉक्सी मसलन क्या अमेरिका कभी जुर्रत करेगा कि नॉर्थ कोरिया पे हमला करे, जो आपने डेटरेंस की बात की उसके पास है, और उनको पता है इस बात का कि उनके पास है। ठीक है, ईरान का जो डेटरेंस है वो इस हद तक है कि उनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इजराइल तक जा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ तक जा सकते हैं, उसके अलाइज तक जा सकते हैं। ये अमेरिका को पता है और ईरान ने डेमोस्ट्रेट किया है, और इसीलिए अभी फौरी तौर पे अमेरिका ने ईरान पे हमला नहीं किया, मिलिट्री इंटरवेंशन से अवॉइड किया है। अब होगा क्या, आप मैसेज ये दे रहे हैं, मतलब यूरोप क्या कर रहा है, यूरोप ने अपनी जो जीडीपी है वो 2.5 से 3% यूरोप जो है यूरोजोन या यूरोप, वो 3% अपनी जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करता है। जो अब उन्होंने फैसला किया है यूरोप के हुक्मरानों ने कि वो उसको 6.6 पे लेके जाएंगे, वो उसको दुगना करने जा रहे हैं। तो वो काटेंगे कहाँ से पैसे, उनके पास इजाफी पैसे तो नहीं है, ये तो दुनिया की मकरूज तरीन मैशतें हैं अब। और वो करेंगे क्या, वो एजुकेशन पे कट्स लगाएंगे, वो हेल्थ पे कट्स लगाएंगे, वो पेंशन पे कट लगाएंगे, वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कट्स लगाएंगे, वो जो होमलेस लोग हैं उनके ऊपर कट्स लगाएंगे, और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। 3 चीज़ें हमें दुनिया में वाज़ेह तौर पे होती हुई नज़र आएंगी अगले अरसे में। डेमोक्रेसी का डिक्लाइन बहुत तेज़ होगा, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज दुनिया में बढ़ेंगी, और उसकी वजह चीन नहीं होगा या सऊदी अरब नहीं होगा, उसकी वजह अमेरिका और यूरोप होंगे। जो मुसलसल राइट विंग पॉपुलिस्ट वेव है वो बढ़ रही है इन मुल्कों के अंदर, और जितनी ये बढ़ेगी ये अंडरमाइन करेंगे जो एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये उन पर बिलीव नहीं करते, ये उनसे बाहर जाके काम करने पे बिलीव करते हैं। और जैसे जैसे अभी मसलन फ्रांस में अगर आज इलेक्शन हो तो जो ली पेन की पार्टी है नेशनल रैली, इट विल बिकम द लार्जेस्ट पार्टी, और अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसका, और उसके बाद वो फ्रेंच पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत आती है, तो उनका पहला प्लेज ये है कि वो फौरी तौर पे ईयू से निकलने के लिए रेफरेंडम करवाएंगे, और नतायज कोई अच्छे नहीं होंगे उसके। यही कैफियत बरतानिया की है। कभी किसी ने नहीं सोचा था आज से 20 साल पहले कि बरतानिया में एक एक्सट्रीम राइट विंग फोर्स रिफॉर्म पार्टी के नाम पे वो दोनों पार्टियों को शिकस्त देके, लेबर पार्टी को और टोरी पार्टी को, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मर्ज कर सकती है। अब ये रियलिटी है बरतानिया की। आज अगर इलेक्शन हो तो वहाँ रिफॉर्म पार्टी जो है फराज की, वो जीत जाएगी इलेक्शन, और हुकूमत बना पाए या ना बना पाए वो अलग बहस है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जर्मनी में जो उनकी एंटी इमिग्रेंट पार्टी है AFD, ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी, आज अगर इलेक्शन हो तो इट विल बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मनी, जर्मन पार्लियामेंट। उसके नतीजे में प्रेशर्स आ रहे हैं हुक्मरान तबके के ऊपर। यूरोप और अमेरिका का हुक्मरान तबका राइट विंग की तरफ मूव कर रहा है, और जैसे जैसे राइट विंग की तरफ से प्रेशर आता है वो और ज्यादा राइट विंग की तरफ मूव कर रहे हैं। जो लेफ्ट विंग फोर्सेस हैं अनफॉर्चुनेटली वो बहुत वीक है, वो बहुत कमजोर हैं, तो इसलिए ये कशमकश भी बढ़ेगी। लड़ाइयाँ शायद इतनी ज़्यादा ना हो क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक पावर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप जो है या कोई और भी होगा वो यही, चाइना भी यही करेगा, वो फौजी भेजने की बजाय वो डॉलर्स के ज़रिए से या अपने जो पैसे हैं उसके जोर के ऊपर वो अपना जो असर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा।